सुवेनी का तब होगा सफल जिसका फल पाऊंगा मैं। कैसे प्रसन्न करूं माँ आपको? दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, मेरी पुकार सुनिए माँ। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे। आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे माँ, मेरी पुकार सुनिए। आइए माँ, आइए माँ, दर्शन दीजिए मुझे। इसे देवी पार्वती से वरदान प्राप्त होते ही उस वरदान का लाभ मैं उठाऊंगा। मेरे इतने कठोर तप करने के बाद भी यदि आप नहीं आए माँ, तो मैं इसी हवन कुंड में प्रवेश करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। अवश्य देवी पार्वती को सुवेनी वो वरदान देने के लिए विवश कर देगी जिसको अपना अस्त्र बनाकर मैं उन्हीं के पुत्र को पराजित करूंगा। यही है वो वन पार्वती नंदन, जो हमारे आश्रम के समीप होने पर भी नागों के आतंक के कारण हम वन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण हम अपने बालकों को देने के लिए फल और अन्य भोजन की सामग्री भी नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको उपहार देने के लिए ये फल बचा कर रखे हैं हमने, इन्हें स्वीकार कीजिए। ये फल आप खा लीजिए। वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, किंतु आप ये फल तो खा सकते हैं ना। लीजिए, खा लीजिए। अभाव में भी जो दान देने का भाव रखे, उसका हृदय कितना विशाल है। ऐसे सहृदय बालकों को कष्ट हो, ये मैं नहीं सहूंगा। नहीं मित्रों, ये फल आपके हैं, इसलिए इन्हें आप ही खाइए। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं है। मैं वचन देता हूँ, अब यहाँ किसी को भी संकट में नहीं रहने दूंगा। कितना घना वन है और इस अंधकार में कुछ देख पाना कितना कठिन है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई और भी है यहाँ। वन के स्वामी हैं हम। हमारे वन में प्रवेश किया तुमने तो उसका दंड भी अवश्य पाओगे बालक। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे, इन नागों ने तो घेर लिया मुझे। तुम्हें जकड़ लेंगे बालक, फिर तुम्हारे प्राण हरेंगे हम। यही है तुम्हारा दंड, हमारे वन में आने का दुस्साहस करने का। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ बालक। मेरे इस कठोर तप के बाद भी आप नहीं आए माँ, तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी।
मेरी भक्तिन निराश होकर अपना जीवन त्यागने पर विवश हो जाए, ये कैसे संभव? दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम, दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम, दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम। पुत्री सुबेनी, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हुई। मांगो, क्या वरदान चाहती हो तुम? आपके दर्शन प्राप्त हुए तो सब कुछ प्राप्त हो गया मुझे। संसार में सबसे दिव्य तो आपके दर्शन है माँ, इसीलिए मुझे अब कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रही माँ। क्या और कुछ की इच्छा नहीं रही? ये कैसी मूर्खता है? वरदान मांगो सुबेनी। तुम हम नागों के शत्रु हो, क्योंकि तुमने हमारे एक नाग का अकारण ही वध किया है। नहीं नहीं, आपसे समझने में कोई भूल हुई है। मैं आपका शत्रु नहीं। इसके मिथ्या वचनों पर विश्वास मत कीजिएगा। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से इसे हमारे एक नाग का वध कर और उसे काटते हुए देखा है। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। अब तुम्हारा वध हम करेंगे, दंड देंगे तुम्हें। मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। मैंने एक मृत नाग का शरीर देखा अवश्य था, जिसे ससम्मान गाड़ा भी था मैंने। उसके विष से उत्पन्न अग्नि को भी बुझाया था, किंतु उसका वध नहीं किया था मैंने। ये मिथ्या कह रहा है, शत्रु है ये। मैंने आप नागों के प्रति कोई अपराध नहीं किया, पर अपराध तो आप कर रहे हैं। ऋषियों को आतंकित कर इस वन में प्रवेश करने से रोका है आप सबने। उन्हें फल फूल भविष्य की सामग्री से वंचित किया है। प्रकृति और उसके संसाधनों पर तो सभी का समान रूप से अधिकार होता है। इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए और उन्हें यहाँ आने दीजिए। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। नागों के शत्रु हो तुम बालक, शत्रु हो तुम, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मुझे ये सब छोड़ नहीं रहे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम हम नागों के शत्रु हो। शत्रु हो तुम, नागों के शत्रु हो तुम बालक। यदि हमने तुम्हारा कहा मानकर ऋषियों को सताना नहीं छोड़ा तो मैं आपको रोकने पर बाध्य हो जाऊंगा। तक्षक के क्षेत्र में आकर तक्षक को ही चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहा है। तुच्छ बालक, देखता हूँ कौन किसे रोकता है। ये कैसे संभव है? इसने मेरे विष को कैसे रोक लिया? मेरा विष तो पल भर में किसी को भी भस्म कर सकता है। इस बालक ने इतनी सहजता से कैसे इसका प्रभाव मिटा दिया? मैं आपको आपके विष से इस वन को नष्ट नहीं करने दूंगा। तो मैं भी तुम्हें इस वन से जीवित नहीं लौटने दूंगा, तुच्छ बालक। अब तुम्हारा अंत निश्चित है बालक।
ये बालक तो यहाँ नहीं। ढूंढो उसे। ढूंढने की क्या आवश्यकता है, मैं तो यहाँ हूँ। तुम्हारी इस क्रीड़ा का भयानक अंत होगा बालक। देखा बालक, इस विष का कोई तोड़ नहीं। अग्नि प्रज्वलित कर किसी को भी भस्म कर सकता है ये। चेतावनी दी थी, समझाया था आपको कि वन को, यहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों को और जीव जंतुओं को हानि मत पहुँचाइए, किंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इस वृक्ष को भस्म किया आपने, अब उसका दंड मैं दूंगा आपको। मेरे नागों को आहत किया है तुमने, अब इसका परिणाम देखो तुम। तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है सुवेनी, इतना कठोर तप किया है तुमने, इसीलिए वरदान प्राप्त कर अपने तप को सफल करो। कहो पुत्री, क्या चाहिए तुमको? मांगो सुवेनी, मांगो वरदान, मांगो मांगो मांगो। माता, आप भी तो एक नारी हैं और एक नारी के मन को अच्छे से समझती हैं। एक नारी का सुख तो उसके परिवार के सुख में निहित होता है। अपने पुत्र, पिता और पति की सुरक्षा से ही एक नारी को सुख मिलता है माँ। इसीलिए आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं अपना संपूर्ण जीवन सुहागन बनकर जीऊं माँ। विवाह के उपरांत यदि मेरे सुहाग पर कोई भी संकट छाए तो आप उनकी रक्षा करें। मात्र इतना वरदान मुझे चाहिए आपसे। तथास्तु, 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 तथास्तु। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। पुत्री सुवेनी, शीघ्र तुम्हारे पति से तुम्हारा परिचय होगा।
मंदिर से बाहर निकलते ही पूजा के इन पुष्पों को बाहर उछालो। ये पुष्प जिस भी दिशा में गिरेंगे, उस दिशा में जिस पर भी तुम्हारी प्रथम दृष्टि पड़ेगी, उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार। पुत्री, अपने हाथ ऊपर करो। उसे ये पुष्पमाला पहनाकर तुम उसके साथ गंधर्व विवाह करेंगे। इस माला के प्रभाव से उसका शरीर वृक्ष के समान शक्तिशाली हो जाएगा। सुवेनी का तप होगा सफल, जिसका फल पाऊंगा मैं। मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये सुवेनी का वर बन गया तो मेरा क्या होगा? मूषक कौन है? कितना कुरूप मुख है इनका। ये पुष्प जिस भी दिशा में गिरेंगे, उस दिशा में जिस पर भी तुम्हारी प्रथम दृष्टि पड़ेगी, उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार। ये कुरूप मूषक मेरा स्वामी। किंतु यदि माता की यही इच्छा है, जो भी हैं, जैसे भी हैं, माता ने आपको मेरे लिए चुना है, इसीलिए मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। प्रतीत होता है जैसे अचानक
सफल हो गए मुशिकासुर। सुवेनी से विवाह करने में अब गजानन तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, और यदि उसने तुमसे युद्ध करने का प्रयास किया भी तो उसे अपनी ही माता पार्वती की शक्तियों से युद्ध करना पड़ेगा। हमारी सहायता कीजिए शेषनाग जी। उस बालक ने हमारे क्षेत्र में आकर उत्पात मचा दिया है। नागों का वध कर उन्हें आहत कर रहा है। हमारी सहायता कीजिए शेषनाग जी, अन्यथा वो बालक पृथ्वी से नागों को मिटा देगा। अब मुझसे पराजित होने के बाद ये नाग ऋषि मुनियों को पीड़ा देने का साहस नहीं करेंगे। मैं जाकर उन ऋषियों को बता देता हूँ। अरे 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 ये भूकंप कैसे उत्पन्न हो रहा है? ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये तो शेषनाग जी हैं। शेषनाग जी, तुम उद्दंड, हठी, अहंकारी, ये तो तभी ज्ञात हो गया था मुझे जब तुमने बैकुंठ आकर मेरे प्रभु श्री हरि का शंख चुराया था और उन्हें अपने पीछे भागने पर बाध्य किया था। किंतु इस बार नागों और सर्पों को आहत कर तुम सभी सीमाएं लांघ चुके हो। किंतु शेषनाग जी, सुनने सुनाने को अब कुछ शेष नहीं, तुम्हें उचित पाठ सिखाना ही होगा, और वो पाठ मैं सिखाऊंगा तुम्हें। मेरे नागों को हानि पहुंचाने का दंड दूंगा तुम्हें। मेरी क्रोधाग्नि से झुलस जाओगे तुम। शेषनाग जी पर इस शिला से किसने प्रहार किया? दूर हो जाइए हमारे गजानन से, हटिए पीछे, दूर हो जाइए। हमसे शत्रुता करोगे तो हमारे वार देने पड़ेंगे आपको। मित्रों, इनके अनगिनत शिशु को मार कर आग कर दो। नहीं मित्रों, ऐसा मत करो, रुक जाइए। तो तुम्हारी सहायता के कारण संकट में पड़ जाएंगे गजानन। क्या तुम में इतना साहस है कि तुम इनकी सहायता करने के लिए मेरे लोक में आकर मुझसे संघर्ष करो? हमारी रक्षा कीजिए गजानन, गजानन हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए गजानन।
ये फल आप खा लीजिए। वैसे भी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, किंतु आप ये फल तो खा सकते हैं ना। मुझे अपने लोक ले जाकर शेषनाग जी मुझे फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये ज्ञात है मुझे, किंतु अपने मित्रों को बचाने का और कोई उपाय भी तो नहीं। आप कहाँ रहते हैं स्वामी? मैं आपके साथ कहाँ रहूंगी, ये जानने के लिए मैं उतावली हो रही हूँ। स्वर्ग में रहोगी तुम रानी सुवेनी। स्वर्ग? हाँ देवी सुवेनी, देवताओं को धूल चटाने और स्वर्ग से हटाने के बाद मैं तुम्हें वहां की रानी बनाऊंगा। रानी। रुकिए स्वामी, हमारे विवाह के पूर्व आपने उचित अनुचित जो भी किया है मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु अब जो आप करने जा रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है स्वामी। इस विचार को त्याग दीजिए स्वामी। यदि यही आपका स्वभाव है तो मेरे लिए, अपनी पत्नी के लिए स्वभाव को परिवर्तित कर लीजिए। स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? रुकिए स्वामी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं स्वामी? डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव होता है। अगर आप उसकी रक्षा करने के लिए उसे जल से निकालेंगे भी, तब भी वो आपको डंक ही मारेगा। जब ये तुच्छ बिच्छू अपने जीवन की रक्षा के लिए अपना स्वभाव नहीं छोड़ सका, मैं अपनी असुरी प्रवृत्ति कैसे छोड़ूं? स्वभाव है मेरा देवी सुवेनी, देवताओं को पीड़ा देना मेरा स्वाभाविक मनोभाव। स्वर्ग जा रहा हूं मैं रानी। मेरे आने तक तुम यहाँ मंदिर के पास मेरी प्रतीक्षा करना। वहाँ उस कोने में बंदी है मेरे मित्र। अरे कुछ था यहाँ, किंतु दिखाई क्यों नहीं दिया मुझे? इन सर्पों को अशांत किए बिना ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
नहीं चलेगी बालक। यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये बालक मेरे बंदी हैं, तुम्हें इन्हें छुड़ाने की अनुमति नहीं है। शेषनाग जी, जब आपके पास अपना लोक है तो वन के भीतर क्यों जा रहे हैं और उसके भीतर बसे निरपराध और निर्दोष लोगों को क्यों सता रहे हैं? और इन बालकों का क्या अपराध है? इन्हें तो छोड़ दीजिए। मेरी और मेरे लोक की नहीं, अपनी और अपने मित्रों की चिंता करो, क्योंकि इन्हें नागलोक से मुक्त कराने के लिए तो तुम्हें मुझे पार करना होगा। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही करूंगा मैं। मुझे पार करना तो दूर, मेरा विष तुम्हें सदा के लिए जड़ कर देगा बालक। क्या हुआ? मेरे विष तो तुम्हारा अंत हो जाना चाहिए था। वो तो नहीं हुआ शेषनाग जी। अब बात को आगे नहीं बढ़ाते, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने मित्रों को छुड़ा लूं। विष का नहीं तो विषाग्नि का प्रभाव अवश्य होगा तुम पर। वरुण देव द्वारा दी गई जल की शक्ति है मुझ में, जो आपको बांध दे। गणेशा, गणेशा। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। क्षमा कीजिए शेषनाग जी, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि आपके क्रोध को शीतल करने की आवश्यकता है। शेषनाग जी तो मुक्त हो रहे हैं। मेरे नागलोक में मुझे पराजित करने का स्वप्न भी मत देखना बालक। स्वप्न लोक में कौन है ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा शेषनाग जी। देखते हैं आप इस अस्त्र की शक्ति से सुरक्षित रह पाते हैं या नहीं।
का मेरा अभ्यास पूर्ण नहीं है, किंतु क्रीड़ा करना तो मुझे आता है। आइए ना, हम थोड़ी क्रीड़ा करते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ के दिखाइए। पकड़िए पकड़िए, आइए पकड़िए मुझे। आइए ना, पकड़िए मुझे। कहिए, स्वीकार करते हैं मेरी चुनौती? अरे शेषनाग जी, मैं यहाँ हूँ, पकड़िए मुझे। आइए, पकड़िए ना। अरे शेषनाग जी, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे पकड़ेंगे नहीं क्या? हाँ हाँ, आइए आइए, पकड़िए मुझे। अरे मेरा शरीर तो इन शिलाओं में उलझा दिया इस दुष्ट ने। मेरा शरीर बांधा है तुमने बालक, किंतु मेरे मुख अभी भी मुक्त हैं। आपके ये मुख बहुत अधिक बोलते हैं, संकट भी उत्पन्न करते हैं, तो मैं अब इन मुखों को ही बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं कि आप अपने मुखों को इस पाश से मुक्त करा पाते हैं या नहीं। प्रकाश पुनः कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अब मुझे आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दिखाना ही होगा। और मेरी ये गदा संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति का ही प्रतीक है। इसके एक ही प्रहार से सहस्त्र गजों की सेना को नष्ट करना संभव है। तो शेषनाग जी को आहत कर रहा है, हमें सहायता ढूंढनी होगी। अब मैं अपने मित्रों को मुक्त कराता हूँ।
बार बार इस प्रकार कैसे लौट आते हैं? मुझे जल में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो शेषनाग जी के शरीर में प्रवेश कर इन्हें शक्ति देता है, किंतु उस प्रकाश का स्रोत क्या है? क्या है इस जल के भीतर जहाँ से ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है? तो यहाँ है शेषनाग जी की शक्ति का स्रोत। छिपा रखा है इस दुष्ट ने अपने हाथों में। ये मणि है ना आपकी शक्ति के पीछे? मेरी मणि लौटा दो मुझे। नहीं, इसे तो नहीं लौटाऊंगा मैं। इसके लिए मुझे इन्हें शीघ्र नागलोक से बाहर ले जाना होगा। शेषनाग जी, आपको नहीं, आपके भीतर छुपी आपकी धृष्टता को, आपके अहंकार को दंडित करूंगा मैं। आपकी उस शक्ति के अहंकार को मिटाऊंगा जो आपके भीतर आपके विष के रूप में विराजमान है। सहायता कीजिए नागराज वासुकी जी। किसी प्रकार हम लोग नागलोक से बचकर भाग कर आए हैं, किंतु वो बालक शेषनाग जी का वध कर देगा। सहायता कीजिए। मुझे अनुमति।
अपनी शक्ति से किसी अन्य का अहित करना आपको शोभा नहीं देता। आपके नागों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उन ऋषियों को भोजन तक से वंचित कर दिया और आप उनके बचाव में मुझसे युद्ध करने लगे। तो क्या आप भी मुझसे युद्ध करने आए हैं वासुकी जी? नहीं, कदापि नहीं। आपसे युद्ध करने का आशय नहीं है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। शांत हो जाइए। आप लोगों को ज्ञात है ये कौन है? महादेव और माता पार्वती के पुत्र और ब्रह्म बालक गजानन। मुझे शेषनाग और अन्य नागों को क्षमा करें। क्षमा मुझसे मत मांगिए नागराज वासुकी जी। स्वयं विचार कीजिए। आप मेरे पिता जगत पिता महादेव के गले की शोभा हैं और कंठ पर विराजते हैं, और शेषनाग जी आप मामा श्री विष्णु जी के सिंहासन हैं। किसी भी प्राणी का पद और स्थान तो उसे और भी उत्तरदायी बना देता है। क्या आपका ये व्यवहार आपको शोभा देता है? दुर्बल को सताना शक्तिशाली का परिचय नहीं है। शक्तिशाली का धर्म तो मेरी असहाय जीवों की रक्षा करना होता है। आपके नाग इन अबोध वनवासियों को सता रहे हैं और आपने उन्हें टोकने के स्थान पर इन बालकों का हरण कर इन्हें ही संकट में डाल दिया। क्षमा कीजिए प्रभु, अहंकार ने मेरे विवेक को हर लिया था। प्रभु, आज आपने हमारे अहंकार को नष्ट कर दिया। अपनी भूलों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु कि आज के बाद से ऋषियों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उनके बालक को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। उन्हें वन में जो चाहिए वो सब अवश्य प्राप्त होगा। अब आप शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए और मुझे क्षमा कीजिए। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को
हम कृतार्थ हुए प्रभु। विचार, शब्द और कर्म तीनों की शुद्धता का महत्व समझाकर आपने हमें सुपथ दिखाने का उपकार किया। प्रभु, मैं आपके पिता महादेव के कट पर विराजमान रहता, इसलिए मुझे अपने शरीर पर जनेऊ के रूप में रहने का सौभाग्य प्रदान करें। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी नागराज वासुकी जी। शेषनाग पराजय पर भी प्रसन्ना, दिव्य दरस दे गए जो शिव जी के ललना। वासुकी हो गए जनेऊ गजानन की, जय हो जय सुमुख देव धर्म परायण की। ये आपकी मणि। बालक गजानन, हमारी रक्षा के लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। तुमने हमारी रक्षा की, उसके लिए अनेकों धन्यवाद। हमें तो स्मरण भी नहीं था कि हम कैसे संकट में थे। धन्यवाद मित्र। मित्रों, अंत भला तो सब भला। अब तुम्हारी समस्त चिंताएं दूर हो गई। अच्छा, तो क्या अब हम क्रीड़ा कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्रीड़ा तो अवश्य होगी। ये लो। अद्भुत, अति सुंदर। गजानन, क्या हुआ देवराज? आप सभी इस प्रकार क्यों दौड़े आ रहे हैं? गजानन, स्वर्गलोक और देवता पुनः संकट में। आपने पूर्व में भी हमारी रक्षा की, एक बार पुनः हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए।
पर मुशिकासुर का आतंक छाया है। हमारी रक्षा कीजिए गजानन। स्वर्गलोक के नए अधिपति मुशिकासुर का मनोरंजन किया जाए। अप्सरा, तुम सब आओ खाओ। नृत्य से मुशिकासुर का मनोरंजन करो। कदापि नहीं दोस्त, कदापि नहीं। कदापि नहीं। मनोरंजन तो मैं तुम सबसे करवा कर ही रहूंगा। मुशक सेना, ये मुशक! अरे इन मुशकों से बचाओ हमें! ये मुशक! बचाओ हमें! मुशकों से बचाओ! हमारी चतुराई और हमारे बल के समक्ष सभी देवता तुम दबा के भाग गए। भाग गए तो तुम अप्सराओं को विवश करना मुशिकासुर के लिए कोई कठिन बात नहीं। उतर डालेगी मेरी मुशक सेना, अन्यथा आरंभ करो मनोरंजन। मनोरंजन? मैं कर देता हूँ आपका मनोरंजन असुर जी। महादेव, देवी पार्वती पुत्र गजानन आ गए। अप्सराओं को क्यों सता रहे हैं आप? तू है वो बालक जिसने सिंदूरा का वध किया और पाताल लोक को आतंकित किया। बालक हो तुम, मनोरंजन तो अवश्य पाएगा तुम्हें। तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे साथ मनोरंजन करूंगा और फिर तुम्हारा वध। अति आनंद प्राप्त होगा मुझे, अति आनंद प्राप्त होगा मुझे। हाँ बालक, उसके पहले मुझे पकड़ने का अवसर मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। अच्छा, पकड़म पकड़ाई। अरे वाह असुर जी, ये तो बहुत उत्तम क्रीड़ा सुझाई है आपने। अद्भुत मनोरंजन होगा। चूहा बिल्ला की क्रीड़ा में तो बहुत आनंद आएगा। फिर चूहे के मनोरंजन के लिए बड़े बिल्ले को बुला लेता हूँ। क्यों, उचित है ना असुर जी? मेरी माँ का प्रिय वाहन सोम नंदी जी। ये किसकी धार थी?
देखकर इतनी प्रसन्न हो रही हैं ये अप्सराएं। दृश्य देखा मैंने, जैसे स्वामी पे कोई महासंकट छाया है। सोमनंदी जी, मुक्त कीजिए स्वर्ग को इस दुष्ट के आतंक से। कैसे करूं इस सिंह का सामना? अब तो यहाँ से भागना नहीं भलाई है। ये तो अपने वास्तविक रूप में आ गए। जी क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? कहीं आपकी जिह्वा तो नहीं दब गई इनके पंजों से? एक बार मुक्त हो जाऊं तो फिर इसके हाथ नहीं आऊंगा। मुझे स्वामी की चित्कार सुनाई थी माता। उनके प्राण संकट में है माता, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए माता, उनकी सहायता कीजिए। मैं हूं ना पुत्री सुवेनी, तुम्हें मेरा वरदान प्राप्त है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता? प्रकट हो मेरी मूषक सेना। तुम्हारी शक्ति को कम समझने की भूल कर बैठा मैं बालक, किंतु अब मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी मूषक सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। सोमनंदी जी, ये तो हमें ही चुनौती दे रहे हैं। आक्रमण करो। सोमनंदी जी, रुकिए सोमनंदी जी, अब मैं करता हूँ इनका उपाय।
आपकी सेना तो पाताल की अग्नि में भस्म हो गई असुर जी। अब क्या करेंगे आप? बड़ा मायावी है ये बालक। अपनी माया से मेरी सेना को नष्ट कर दिया। शीघ्र इसका कोई उपाय करना होगा मुझे। अरे ये तो अब मेरी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आपने मुझे वचन दिया था आप मेरी सहायता करेंगी। मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए माता, मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए। अनर्थ हो गया। गजानन तो पृथ्वी की अंधकारमय गहराई में गिर गए। अब क्या होगा? रक्षा कीजिए माँ, मेरे स्वामी कठिनाई में है माँ, दया कीजिए, दया कीजिए माँ, दया कीजिए। पुत्री सुवेनी, रक्षा करूंगी मैं तुम्हारे पति की। वो कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है माँ, किंतु एक दृश्य उभरा था मेरे नेत्रों के समक्ष, जैसे कोई विकराल सिंह उनके प्राण लेना चाहता है। तुम्हारे पति का ये युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। ये दोनों अब मैं क्या करूं? रक्षा कीजिए। पुत्री सुवेनी, तुम्हारे पति का युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। तो क्या हुआ माँ? मैंने भक्ति की है आपकी, मुझे आपके वचन पर पूर्ण विश्वास है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप मेरे सुहाग की रक्षा अवश्य करेंगी। पुत्री सुवेनी, मेरे पुत्र गजानन का जन्म मेरे कठोर तप का परिणाम है।
तुम मुझे उसके विरुद्ध जाने के लिए कह रही हो? तो मेरे सुहाग का क्या होगा माँ? क्या आपका तप मेरे तप से बड़ा है? यदि आपको अपना वचन रखना ही नहीं था तो मुझे वरदान क्यों दिया माँ? क्यों दिया? अपने वचन को मिथ्या मत होने दीजिए माँ। मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या हुआ पार्वती, चिंतित क्यों हो? स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त। आपके मुख के भाव से मैं ये समझ गई, जान गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। अपना वचन निभाऊंगी मैं रक्षा करूंगी तुम्हारे सुहाग की। अब इन्हें कैसे बाहर निकालूं मैं? सोमनंदी जी, चिंता मत कीजिए, इसका उपाय भी है मेरे पास। तुम्हें क्या लगा बहुत चतुर हो तुम? बिल में आ जाने से तुम सुरक्षित हो जाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सोमनंदी जी, इतना परिश्रम किया है आपने, भूख भी लगी होगी आपको, तो इसे अपना भोजन बना लीजिए। शीघ्र अपना वचन निभाकर मेरे स्वामी को सुरक्षित कीजिए। इस असुर को मुक्त कर दो सोमनंदी। अरे, सोमनंदी ने इसे जाने क्यों दिया? पुत्री सुवेनी, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारे पति को अपनी भूल समझ आ चुकी होगी और वो उद्दंडता त्याग कर गजानन के समक्ष नतमस्तक होगा। यहाँ तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ सोमनंदी, अब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सोमनंदी जी अचानक इस प्रकार कहाँ चले गए? ओह, समझा, हो सकता है माँ ने किसी कार्य से बुलाया हो उन्हें। तुम्हारा मित्र तो तुम्हें छोड़कर भाग गया बालक, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? और इसके फूल कि तुम किसी और को बुलाओ, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा।
माँ की ढाल आपकी गदा से मेरी रक्षा करेगी। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ के दिए हुए अस्त्र शस्त्र होंगे। और भूलो मत बालक, चोरी मेरा स्वभाव है। देवताओं से चोरी किए उनके सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पास है। गजानन, मेरी ढाल। क्या हुआ असुर जी? चोरी से कोई लाभ नहीं हुआ ना आपको? किंतु अब इस क्रीड़ा का अंत होना ही चाहिए। इतना सरल नहीं है मूषिकासुर को पराजित करना बालक। तुम्हारा सामना करने के लिए मूषिकासुर तैयार है। गया ये बालक। देवता हो ना तुम? देवताओं के अस्त्रों से मैं तुम्हें पराजित करूंगा बालक। अच्छा, मेरा दिव्य कवच है ये, मेरी रक्षा करेगा। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। माँ के इस खड़ग से भेद दूंगा आपके इस कवच को मैं। मेरा खड़ग व्यर्थ हो गया ना तुम्हारा खड़ग का प्रहार। क्या कहा था मैंने? कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, दिव्य कवच है ये मेरा। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए माता। पुत्री सुवेनी, मैं तुम्हारे पति की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, किंतु ये गजानन के विरुद्ध होगा। मेरा ये शस्त्र निष्फल हुआ तो क्या, इस बार मैं अनेकों शस्त्रों का प्रयोग करूंगा।
कहा था मैंने, अपने किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते बालक। अब मैं ही शस्त्र बनूंगा इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए। कुछ भी कर लो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं। मेरे दंत का वार इस कवच पर प्रभावी हो सका है। अब मैं अपने दंत को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा। कोई अस्त्र शस्त्र सफल नहीं हुए, तू अपने टूटे हुए दांत का प्रयोग करेगा बालक। गणेशा, गणेशा। नहीं, मेरा दिव्य कवच नहीं। अब मैं आपको यमलोक भेजूंगा दुष्ट मूसिकासुर। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, यमलोक नहीं जाना चाहता। मैं भागकर अपनी रक्षा करूंगा। ये गज दंत तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। कैसे छुटकारा पाऊं इससे? कैसे करूं अपनी रक्षा में? यदि तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। ये कैसे संभव है? मेरी पत्नी को तो माता का वरदान प्राप्त है। मैं असुरक्षित कैसे हो सकता हूँ? सहायता करूं मेरी, कोई तो सहायता करे। सहायता की गुहार लगा रहे हैं माँ, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। उचित है माँ, या तो मेरे स्वामी की रक्षा करके अपने वचन का पालन कीजिए, या फिर मेरे पति की मृत्यु के साथ साथ मेरी मृत्यु का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लीजिए। स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है। रुको पुत्री सुवेनी।
मुझे क्षमा करना पुत्र गजानन। रक्षा कोई रक्षा करो मेरी। मुशिकासुर सुरक्षित, मुशिकासुर सुरक्षित। अरे क्या माता पार्वती का कंगन मुशिकासुर की रक्षा कर रहा है, वो भी अपने ही पुत्र गजानन के विरुद्ध? अब तो स्वयं प्रभु महादेव को ही कुछ करना होगा। उमा, ये तुमने क्या कर दिया?